हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का जो सेकंड टॉपिक था। कौन सा था? मैपिंग द अर्थ था। इसके हम फीचर्स पढ़ रहे थे। ने पिछली वीडियो में फीचर्स तो पढ़े थे। कौन सा फीचर था? पहला अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, सेकंड लैटिट्यूड और थर्ड कौन सा है? लॉन्गिट्यूड। तो देखिए सेकंड जो है लैटिट्यूड आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया था। लेकिन आज क्या करेंगे? हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड का पढ़ने से पहले हमें क्या समझना होगा? पोल एंड इक्वेटर को समझना होगा। तो देखिए क्या है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर फिक्स पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है वो एक फिक्स पॉइंट्स होते हैं। देखिए ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, और ये क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे इसको हमने क्या बोला है? इसको क्या बोला हमने? नॉर्थ पोल, और इसको साउथ पोल, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट्स होते हैं। देखिए मैंने इसमें भी बना रखा है, ऐसे ही डायग्राम जो है आपकी बुक में भी है। तो मैंने यहाँ पे बना हुआ है नॉर्थ पोल, ये क्या बिल्कुल फिक्स पॉइंट है। या नीचे भी साउथ पोल होगा, ठीक। आगे देखो, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल हाफ वे बिटवीन द टू पोल्स। जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी सर्कल है। इमेजिनरी सर्कल यानी कि हमने ये जो है इस पूरे अर्थ के, ये जो पूरा ग्लोब है, इस पे हमने क्या करा है? एक बीच में एक लाइन खींची है, इमेजिनरी सर्कल खींचा मतलब, ठीक है। तो इमेजिनरी जो सर्कल है वो इस तरीके का है, इस तरीके का है, मतलब ये दोनों पार्ट हो गए ना आधे आधे। तो ये क्या है? ये सर्कल है। इस सर्कल को क्या कहा गया है? इक्वेटर कहा गया है। देखिए ये रहा ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है बिल्कुल। जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बीच में है, इसको क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। बिल्कुल बीच में है ये। जैसे मैंने अभी आपको ऑरेंज में दिखाया था, हमने इसको अर्थ माना था, अर्थ के बीच के, इस बिल्कुल बीच के पार्ट को। ये देखिए बिल्कुल बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों हिस्से बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है? इमेजिनरी सर्कल है। इसी से हम क्या करेंगे आगे? लैटिट्यूड वगैरह को लगाने में आसानी हो जाएगी, मेजरमेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा? दोनों को आधे आधे हिस्से में कर दिया, जिससे कि आसानी हो जाए। अब देखिए आगे क्या है? लैटिट्यूड की क्या होता है? लैटिट्यूड की डेफिनेशन दे रखी है। लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वंस ऑफ द पोल्स। जो लैटिट्यूड क्या होता है? ये है लैटिट्यूड, ये इसे कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक। ये जो लाइंस खींची हुई है ना, अभी तो हमने देखा था इक्वेटर है, ये देखिए ये तो हमने देखे थे इक्वेटर है, ठीक। और ये जो लाइंस मैंने खींची हुई है, ये देख लो, ये जो लाइंस खींची हुई है इसको क्या बोलते हैं आप? लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और ये लैटिट्यूड की जो लाइंस है वो कहाँ जा रही हैं? इक्वेटर से सीधा नॉर्थ पोल, ये देखिए जा रही है ना इस तरीके से, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रही है? नॉर्थ पोल तक जा रही है इक्वेटर से, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। इन लाइंस को क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। आगे देखो, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइंस रनिंग ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, अब पैरेलल क्यों कहा गया? पहले बात तो ये क्यों इसलिए कहा गया क्योंकि ये इक्वेटर से और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब सेम डिस्टेंस है। अगर इसमें 1 डिग्री का डिस्टेंस है तो इसमें भी 1 डिग्री का डिस्टेंस है। ऐसा कर करके सब में क्या है? बराबर का डिस्टेंस है, इसीलिए इसको पैरेलल कहा गया। क्योंकि देखिए 1 1 करके क्या हो गया? प्लस कर दिया तो 2, ऐसे 1 1 करके क्या हो गया? यहाँ पे तीनों को प्लस कर दिया, ऐसे ये हो गया 3। ऐसा कर करके क्या हो गया? यहाँ तक 90 डिग्री तक पहुंच गया। दो सबकी जो लाइन है, जो पैरेलल लाइंस है, ये क्यों है? बिल्कुल डिस्टेंस जो है एक दूसरे का बराबर है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया? इसको पैरेलल कहा गया। दूसरा, रनिंग ईस्ट एंड वेस्ट। कैसे रनिंग कर रही है? ऐसे कर रही है। कैसे? ये देखिए हमने इसको अर्थ माना था, इसको कैसे कर रही है? ऐसे रनिंग ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे कर रही है ना। ऐसा तो नहीं ऐसे कर रही है, इस तरीके से रनिंग कर रही है। सर्कल से नहीं है तो सर्कल से ऐसे ही रनिंग करते हैं। तो ये रनिंग कैसे कर रही है? इस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ईस्ट एंड वेस्ट से रनिंग कर रही है, पैरेलल है इक्वेटर के, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे, सबका सेम डिस्टेंस है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। आगे क्या है? दीज लाइन्स फ्रॉम सर्कल्स अराउंड द अर्थ। जो लाइन्स है सर्कल्स के आसपास, which becomes smaller as one moves northward और साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। जो लाइन्स है, जो सर्कल्स है, ये इस सर्कल्स में क्या है कि ये तो सर्कल बड़ा है, देख रहे हो, ये सर्कल बड़ा है,
क्योंकि इस धरती की शेप तो ऐसी है। अब ये सर्कल जो आ रहा है धीरे धीरे करके, ये छोटे होते जा रहे हैं, देख रहे हो आप? ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे मैंने इसको बीच में से काट दिया तो ये सारे बराबर होते, छोटा नहीं होता कहीं भी, ठीक है। लेकिन हमारी धरती कैसी है, गोल है, तो जब सर्कल जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, अगर मैंने इक्वेटर से माना है तो धीरे धीरे सर्कल छोटा होता चला जाएगा, है ना, जैसे इस पे हो रहा है। धरती ऐसी तो है, तो सर्कल क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता चला गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, सर्कल बेशक छोटे हो रहे हैं लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस बराबर ही है, ठीक है। कैसा है, डिस्टेंस बराबर है। देखिए ये अगर 1 डिग्री का है तो ये वाला भी 1 डिग्री का डिस्टेंस रख रख के 90 डिग्री तक पहुंचेगा। ये वाला भी उतना ही बराबर होगा, चाहे छोटा बेशक हो, लेकिन इसका डिस्टेंस सबका डिस्टेंस क्या है, बराबर ही होगा। मेजरमेंट क्या है कि इस पूरे अर्थ को हम कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में बताया है। क्या बताया है, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। जो इसका मेजरमेंट है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है मेजरमेंट को, ठीक है। देखिए इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पे बोला गया है कि जो ये लाइन जो सर्कल हाफ हाफ में किया है, इमेजिनरी जो सर्कल खींचा गया है बीच में बिल्कुल हाफ में, तो वो क्या है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। इक्वेटर किस पर है, 0 डिग्री पे है। फिर क्या होता है, ये 0 डिग्री से धीरे 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 कर करके जितना ऊपर जाता है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि 90 डिग्री तक ही क्यों पहुंचा है, यूं आगे तक क्यों नहीं पहुंचा? रीजन क्या है इसका मैं बताती हूँ। रीजन है आपका ये ग्लोब, ये जो धरती है, धरती को हमने क्या कहते हैं, वैसे तो सर्कल ही कहते हैं हम लोग, कि सर्कल है, ठीक है। लेकिन ये होता कैसा, इस तरह की शेप होती है, लेकिन क्या माना गया, सर्कल माना गया। और सर्कल का एरिया कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया 360 डिग्री है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए हमें रोज और कॉलम्स दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा तो क्या होगा, हम सही जगह पे नहीं पहुंच सकते, सही जगह को लोकेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है कि इस पूरे सर्कल को, पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने क्या करा है, 360 डिग्री में पूरा डिवाइड कर रखा है। कैसे डिवाइड करा है, इक्वेटर को हमने ये जो हाफ में करा था ना, ये देखिए ये जो हाफ में किया है हमने, ये इसको हमने क्या माना, लैटिट्यूड, कि भाई ये नॉर्दर्न पार्ट आ गया, ये साउदर्न पार्ट आ गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, लैटिट्यूड में पूरा अर्थ है वो हमने क्या करा है, इस तरीके से डिवाइड करके इसमें रोज और कॉलम बनाए हैं, जिससे हम किसी भी जगह को आराम से लोकेट कर सके, ठीक, बिल्कुल सही जगह पे पहुंच सके। देखो आप कभी कभार क्या होता है, जैसे डोमिनोज से पिज्जा वगैरह मंगाते होंगे, तो किस वजह से मंगाते हो, इसी वजह से तो मंगा पाते हो, और वो करेक्ट लोकेशन पे आपके आ भी जाता है। किस वजह से आता है, इन चीजों की वजह से ही आ पाता है, ठीक है। आगे देखो, लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट कनेक्शन। लैटिट्यूड और क्लाइमेट का क्या कनेक्शन है, इसका लैटिट्यूड का जो ये है, इस तरीके से लाइन है रोज की तरह, इसका क्या कनेक्शन है क्लाइमेट से? रीजन देखते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। इसने कहा है, आपकी बुक में कहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किससे, लैटिट्यूड से और क्लाइमेट से। कैसे भाई, आंसर भी तो चाहिए। नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, ऑल्सो नोन एज टॉरेड। अब इन्होंने कहा है जो इक्वेटर है, ये जो एरिया है, ये क्या करता है, ये बिल्कुल क्या है, हॉट एरिया है। देखिए हमने क्या माना है, इसको सन माना है, और इसको क्या माना है, ग्लोब को धरती माना है, ठीक है। अब आप ये देखिए जो सन की रोशनी है वो कहाँ ज्यादा जा रही है, इक्वेटर पे जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, इक्वेटर पे होगी, क्योंकि गर्मी जब यहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तभी तो गर्मी होगी। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, टॉरेड जोन बोलते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा, हमेशा हॉट रहेगा, ठीक। और यहाँ का देखिए, यहाँ पे रोशनी कम पड़ रही है, ठीक है। कहाँ पे, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में यहाँ रोशनी कम पड़ रही है, तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहेगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। और इस जोन को क्या बोलते हैं, हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक। फिर नीचे देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, यहाँ पे तो बहुत ना के बराबर वो पड़ रही है सनलाइट। तो जब ना के बराबर सनलाइट है तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी और सर्दी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो इसको क्या कहा गया, फ्रिजिड जोन कहा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर ही सनलाइट पड़ रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, फ्रिजिड जोन कहा गया। किसको, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, ठीक। तो देखिए अब आपने प्रैक्टिकल देख लिया भाई कैसे कैसे है, ठीक है। तो ये क्या था, ये इक्वेटर जो है, ये वाला एरिया क्या है, यहाँ से ये वाला एरिया पे इस तरीके की एरिया पे ही तो क्या पड़ रहा था,
ज्यादा सनलाइट पड़ रही थी, तो इसको क्या कहा गया, टॉरेड जोन कहा गया। ठीक, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो बाकी का बचा हुआ एरिया है, और ये वाला जो है, ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, टेम्परेट जोन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है ये हमें बता रही है, ये लाइनें पता कर रही है, हमें पता पता लग रहा है इससे लाइनों से हमें कि कहाँ पे कौन कौन सी रोशनी किस इस लाइन तक कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो इस इन लाइन्स तक, यहाँ तक बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा एकदम डायरेक्ट रोशनी है सनलाइट की। तो इस वजह से क्या है, इसको क्या बोला, टॉरेट जोन, और इसको बोला गया टेम्परेट जोन। और ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे बहुत कम रोशनी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, फ्रीजिड जोन कहते हैं। ठीक, ठीक है। नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ रही है, तो जनरली क्या होती है, हॉट होती है, उसको टॉरेट जोन बोला जाता है। ठीक, अब देखिए, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से जो दूरी पर है, यहाँ से इक्वेटर से जो दूरी पर है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, यही चीज हो रही है। फिर आगे देखिए, क्लोजर टू द पोल्स द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर। अब जितना ही दूर जा रहा है, अब सन से ये जो एरिया है ये काफी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन की रोशनी पड़ नहीं रही थी, आपने देखा था प्रैक्टिकली कि यहाँ पे रोशनी बहुत कम पड़ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, इसको फ्रिजिड जोन बोला गया। ठीक है, अब इतने समझ में आया आपको लैटिट्यूड की भी क्या चीज है, इसमें कैसे कैसे हम देखते हैं हर चीज को, लाइंस को। तो ये तो अभी हमने एक तरह से समझो रोज को समझाया, रोज जो होती है वो इस तरीके से हमने अभी फिलहाल जो लैटिट्यूड है वो रोज की तरह समझाया, कि हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था, उसमें क्या देखा था हमने, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स में रोज और कॉलम की जरूरत होती है। तो रोज को हमने क्या, लैटिट्यूड जो है हमारी एक तरह से समझो आप रोज है। ठीक है, तो हमने रोज के बारे में तो पढ़ लिया, किस तरीके से लोकेट की जाती हैं, किस तरीके का इसका डिस्टेंस रहता है, कितनी कितनी डिग्री पर है, क्या चीज है, सब हमने देख लिया, बराबर डिग्री पे है सब कुछ। ठीक है, यहाँ से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री तक जा रहा है, और ये भी साउथ पोल तक 90 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Good done classes. Thanks for watching.